हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिंक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि लिंक कंपोनेंट का यूज़ करके हम कैसे राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इसके साथ साथ एंकर टैग हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताऊंगा। उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो में मैंने क्या काम करा था। मैंने पिछली वीडियो में एक नैव बार का एक कंपोनेंट बनाया था और उस नैव बार के कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर दो लिंक्स बनाए थे। मैंने बोला था कि भाई अगर कोई होम के लिंक पर क्लिक करता है तो आपने मेरा यूआरएल ये सेट कर देना है, और अगर कोई अबाउट के लिंक पर क्लिक करता है तो आपने मेरा यूआरएल ये सेट कर देना है। ठीक है, और इन यूआरएल्स के लिए मैंने यहाँ पे राउट्स क्या बनाए थे। मैंने बोला था कि भाई अगर मेरा पाथ ये आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, होम कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है, और अगर मेरा पाथ ये सेट हो जाता है तो आपने क्या करना है, अबाउट कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है। मैं आपको यहाँ पे आके दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा अबाउट का यहाँ पे यूआरएल भी सेट हो रहा है और मेरा अबाउट कंपोनेंट भी यहाँ पे रेंडर हो रहा है। और जैसे ही मैं होम वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा होम का भी यहाँ पे यूआरएल सेट हो गया और यहाँ पे हमारा होम कंपोनेंट भी रेंडर हो चुका है। तो ये चीज़ तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ स्लैश हेलो। ठीक है, अब देखो स्लैश हेलो इस यूआरएल के लिए, इस पाथ के लिए मैंने कोई भी राउट सेट नहीं करा है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये अब ना तो होम कंपोनेंट रेंडर करवा रहे ना अबाउट कंपोनेंट रेंडर करवा रहा है, ये यहाँ पे कुछ भी रेंडर नहीं करवा रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कोई गलत यूआरएल अगर दे दे तो आप क्या काम करवाना चाहते हो, आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं और हम दोनों सोल्यूशंस की बात करेंगे इस वीडियो में। एक होता है 404 पेज, यानी कि पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट आप एक बना लो, उसको अच्छा सा डिजाइन कर लो। ठीक है, उसको बहुत अच्छा सा डिजाइन कर लो और वो यहाँ पे शो करवा दो कि भाई अगर यूजर कोई भी गलत यूआरएल दे देता है तो आप उसको किस पेज पर ले जाओगे, पेज नॉट फाउंड वाले पेज पर ले जाओगे। ठीक है, जिसको 404 पेज भी कहा जाता है। और दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन है वो ये है कि आप कोई भी एक कंपोनेंट ले लो, जैसे कि आप होम कंपोनेंट ले लो कि भाई अगर कोई भी गलत यूआरएल दे देता है तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा दो, कहाँ पे, होम कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करवा दो। तो ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों काम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा और बहुत ईजी टॉपिक है ये, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं वापस किस पे आ जाऊँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ पे 3000, तो हम यहाँ पे किस पे आ जाएंगे, होम कंपोनेंट पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ ये रिएक्ट राउटर की प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, जिसको आप 404 पेज भी कहते हो। मैं यहाँ पे पेज नॉट फाउंड के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बना लिया और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर एक H1 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा 404 और यहाँ पे हम लिख देंगे पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड, या आप चाहो तो आप यहाँ पे और भी मैसेज लिख सकते हो कि जैसे इनवैलिड यूआरएल। ठीक है, इस तरीके से भी करके लिख सकते हो। कंट्रोल एस से कर लूंगा सेव। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पर आकर मैं पाथ क्या बताऊँगा, मैं बोलूँगा स्लैश स्टार। स्लैश स्टार का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे जितने भी राउट्स बताएं इनके अलावा अगर कोई भी राउट आ जाए तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि आपने पेज नॉट फाउंड वाले कॉम्पोनेंट को रेंडर करवा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज नॉट फाउंड वाले कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करवा दूंगा, रेंडर करवा दूंगा। अगर इन दो राउट्स के अलावा कोई भी यूआरएल यहाँ पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। कंट्रोल एस से करूंगा सेव। यहाँ पर आऊंगा, अभी मैं होम कंपोनेंट पर हूँ। अगर अबाउट के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखो अबाउट पे चले जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर आकर कोई गलत यूआरएल दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड इनवैलिड यूआरएल। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली 404 पेज अपना रेंडर करवा चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई पेज नॉट फाउंड वाला पेज नहीं बनाना, मुझे सिंपल क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, और रीडायरेक्ट का काम आप सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, आप और भी चीजों के लिए करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो यूजर क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए, तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा देते हो।
अगर यूज़र लॉगिन होता है तो आप उसको कहीं पर रीडायरेक्ट करवाते हो, अगर यूज़र लॉग आउट हो जाता है तो आप उसको वापस कहीं पर रीडायरेक्ट करवा देते हो। तो रीडायरेक्ट वाला काम तो आपका चलता रहता है, ठीक है ना। तो रीडायरेक्ट हम कैसे करवा सकते हैं, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट करूंगा और मैं यहाँ पर आकर, सही है, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई एक चीज़ को यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा लो। उसका नाम होता है नेविगेट। नेविगेट के कंपोनेंट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, रीडायरेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे होगी, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल वी से कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई अगर कोई भी यूआरएल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे इन दो के अलावा अगर कोई भी यूआरएल आ जाता है तो फिर आपने काम क्या करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने किसको यूज़ करना है, नेविगेट को यूज़ करना है। और इसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, कि रीडायरेक्ट तो करवाना है लेकिन रीडायरेक्ट करवाना कहाँ पर है। मैं ये बोलूंगा कि भाई होम कंपोनेंट के लिए मैंने जो भी यूआरएल सेट करा था वही यूआरएल आप यहाँ पे सेट कर देना है। इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको होम कंपोनेंट पे क्या करवा दूंगा, रीडायरेक्ट करवा दूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पाथ क्या सेट करा था, ये सेट करा था। तो इसी चीज़ को कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। आप चाहो तो आप इसको अबाउट वाले पर भी क्या करवा सकते हो, रीडायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। जो भी आपने रीडायरेक्ट करवाना होगा उसी कंपोनेंट का, उसी पेज का पाथ आपने यहाँ पे क्या करवा देना है, कॉपी पेस्ट करवा देना है। सिंपल कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट वाले कंपोनेंट पे आ जाऊंगा, होम पे क्लिक करता हूँ तो होम वाले कंपोनेंट पर आ जाऊंगा। लेकिन अगर कोई गलत यूआरएल दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो, ठीक है, स्लैश हेलो देना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ स्लैश हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखना कि ये क्या होगा, होम कंपोनेंट पर मुझे ले आया है। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अबाउट वाले कंपोनेंट पे, ठीक है, और यहाँ पर आकर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ स्लैश ए, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, वापस होम वाले कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं नेविगेट कंपोनेंट का यूज करके। और इसके साथ साथ हम पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट भी बना सकते हैं, उसको भी रेंडर करवा सकते हैं आपके किसी भी इनवैलिड यूआरएल पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।